सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग तथा थावर न संहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। सम्यक ज्ञानी हो गए, अब बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिएगा। अब जो है दृढ़ चारित्र लेना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात लगाएंगे अपन कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान को जानना है। सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से सम्यक ज्ञानी होकर के अब दृढ़ चारित्र लीजिए। चारित्र भर के मामले में यह है कि सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र सम्यक हो कोई जरूरी नहीं है, वो हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने योग्य चीज है। सामान्य रूप से जो सम्यक ज्ञान होने के बाद सदाचार आ जाता है वो बिल्कुल जुदी बात है, वो उसके साथ ही हो जाता है। लेकिन हमें प्रयत्न करके अब अनुव्रत और महाव्रत रूप जो चारित्र है वो तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। वहां ये कंडीशन नहीं थी, वहां तो सच्ची श्रद्धा हुई तो जितना भी ज्ञान था वो सब समीचीन हो गया। इसी तरह से जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो जो आचरण था वो समीचीन तो हो गया, पर हमें अब अनुव्रत महाव्रत रूप जो संकल्प रूप आचरण ग्रहण करना है वो तो हमें प्रयत्न साध्य ही है, वो बिना प्रयत्न के अपने आप नहीं होगा। इसलिए इस पंक्ति का कोई व्यक्ति ऐसा अर्थ भी लगा सकता है कि सम्यक ज्ञानी होकर के और सम्यक चारित्र हमें प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम विशेष करना नहीं है, वो तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान अपने आप समीचीन हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने लिखना पड़ा इनको कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब सम्यक ज्ञानी हो गए हो तो दृढ़ चारित्र लो। कोई इसका ऐसा भी अर्थ न लगा लेवे कि सम्यक चारित्र तो तब आएगा जब हमें ज्ञान हो जाए, तो हम तो जिंदगी ज्ञान ही प्राप्त करते रहेंगे, ऐसा अर्थ भी नहीं लगाना। वो उपाय वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी हुए, अब हो तो गए आप सम्यक ज्ञानी, सच्ची श्रद्धा आपको हो गई है, ज्ञान भी आपका आत्मा की तरफ रुझान हो गया है, अब आचरण ग्रहण करो। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। उस वो जो सम्यक चारित्र है उसके दो भेद कहे हैं। जब आंशिक रूप से हम उसका पालन करते हैं तब वो देश चारित्र कहलाता है, जब पूर्णतः उसका पालन करते हैं तब वही सकल चारित्र कहलाता है। अब उसमें से जो देश चारित्र है श्रावक के लिए उसका कथन इस पूरे ढाल में करेंगे। महाव्रतों का कथन तो अगले वाले छठी ढाल में करेंगे। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा ठावर न सहारे। त्रस हिंसा को त्याग व्यथा ठावर न संहारे। अनुव्रत है, अहिंसानुव्रत है, तो कहते हैं अहिंसानुव्रत की परिभाषा क्या बनेगी? त्रस जीवों के हिंसा का तो त्याग कर दिया है और व्यर्थ जो है स्थावर जीवों को भी उनकी भी विराधना नहीं करता है, इतना ही उसके अहिंसानुव्रत है। पूर्णतः हिंसा का त्याग तो किया नहीं है, आंशिक रूप से हिंसा का त्याग किया, तो त्रस जीवों की तो हिंसा का पूर्ण त्याग है, लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्णतः त्याग नहीं किया है। इस तरह उसके अहिंसानुव्रत है। परवदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। वचन तो बोलना है, वचन का तो अभी पूर्णतः त्याग नहीं किया है, लेकिन कैसे वचन बोलना और कैसे नहीं बोलना, तो कहते दूसरे का घात होवे ऐसे वचन, कठोर और निंदनीय वचन, इन वचनों को वो नहीं बोलता है। भारी आकुलता है भाई। स्वाध्याय को स्वाध्याय भी नहीं समझ रहे हैं आप हैं? ये घड़ी 15 मिनट फास्ट है, आप शांति से बैठिएगा। 10 मिनट में छोड़ता हूँ मैं आपको। मैं वही सोच रहा था कि आपने इतनी बड़ी माता जी के पास में क्या सीखा, मुझे आश्चर्य हो रहा था। चलिए वेट करिएगा थोड़ा स्वाध्याय के बीच में। वही मतलब इतनी आकुलता सीख रहे हैं आप, आपको तो शांति सीखना चाहिए थी। तो दूसरे के घात करने वाले कठोर और निंद वचन नहीं बोलना, इससे जिससे कि दूसरे को पीड़ा पहुंच जावे, या पीड़ा पहुंच जावे पर हमारा पीड़ा पहुंचाने का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अब क्या पता किसको किस वचन से पीड़ा पहुंच जाएगी, पर हमारे भाव में वो बात नहीं थी, पीड़ा पहुंचाने का भाव ना हो, इतना ही अनुव्रत में। महाव्रत में तो पूर्णतः असत्य वचन का त्याग भी हो गया और हिंसात्मक वचन का भी त्याग हो गया। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। ये व्रत का अपन वर्णन पहले भी और दूसरे ढंग से पढ़ चुके हैं, यहाँ तो उसको अपन समझ लें। एक एक लाइन में एक एक व्रत की बड़ी आसानी से परिभाषा दी है
कि मिट्टी और जल के अलावा कोई और चीज, क्योंकि मिट्टी और जल ये सबके हैं, इन पर किसी का पजेशन नहीं है। हाँ, ये बात जुदी है कि किसी ने मिट्टी अपने घर में रख रखी है तो उसे उससे बिना पूछे नहीं उठाएंगे। किसी ने अपने घर में पानी भर के रखा है तो उसका यूज नहीं कर लेंगे कि वाह मिट्टी और पानी तो हम कहीं कुछ भी उठा के ले सकते हैं। ऐसा नहीं, जो नेचर में मिट्टी और पानी है उसका हम यूज कैसे भी कर सकते हैं, पर इसके अलावा अन्य कोई चीज हम बिना दी हुई किसी से भी बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। और जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा अन्य के प्रति हम अपने परिणामों को निर्मल रखेंगे। यही हमारा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। वो जो ऊपर वाला है वो अचौर्य अनुव्रत हो गया। और अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, ये बात बहुत गौर करने की है। हमें आकुलता को हम अपनी क्षमता मानते हैं और परिग्रह की बहुत आकुलता हम रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी क्षमता ही नहीं है इतनी, उतना ही ग्रहण करो जितने में निराकुलता बनी रहे। इसलिए शायद ऐसा कहना पड़ा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे। आदमी तो जस सोचत के शक्ति तो बहुत है, ज्यादा रख लो, हमारी तो शक्ति बहुत है परिग्रह रखने की, और यहाँ तो उल्टी बात कह रहे कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे। तो हम तो बड़े आदमी, हम तो ज्यादा पैसा रख सकते हैं, ऐसा मन में विचार आ सकता है। यहाँ इनका आशय क्या है? इनका आशय ये है कि जितने में तुम्हें निराकुलता बनी रहे उतना ही ग्रहण करो। यही तुम्हारी क्षमता है, अपनी शक्ति विचार। किसी व्यक्ति की क्षमता, चक्रवर्ती की क्षमता बहुत है, उसको चाहे जितना पड़ा रहे, कोई ज्यादा विषाद नहीं होता तो रखे रहो, वो परिग्रह नहीं कहलाए। हमारी जो लोलुपता है, हमारी जो आसक्ति है, वो हमें घटाना चाहिए। अगर हमें अपनी लोलुपता हम जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे। ये लॉजिक है यहाँ पर। जो व्यक्ति जितना लालची है उतना कमजोर है, और जो व्यक्ति जितना कम लालची है, जितना कम लोभी है, वो शक्तिशाली है बहुत। ये यहाँ पर इसलिए यहाँ कहना पड़ा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रख, अपनी आसक्ति कम करना, क्योंकि अपनी क्षमता से अधिक आसक्ति रखोगे तो वो तुम्हारे लिए पीड़ा देगी। तो इस तरह इच्छाओं को सीमित कर लेने का नाम ही परिग्रह परिमाण है। वस्तुओं को सीमित तो करना ही है, लेकिन इच्छाओं को भी सीमित, क्योंकि इच्छाएं वस्तु के माध्यम से होती। पर ऐसा नियम नहीं है कि वस्तु हमको इच्छा का कारण ही बने। कई बार हम कम चीजें रख करके भी अधिक आसक्त हो सकते हैं, और कई बार अधिक चीजें रख करके भी कम आसक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम और ज्यादा चीजों का नहीं है, आसक्ति की कमी बेशी है। इसलिए ये शक्ति का विचार यहाँ पर डिटेल में कहा। ये एक लाइन तो फिर अपन दिग्व्रत देशव्रत में ये 5 अनुव्रत पूरे हो गए। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अब जो है वो श्रावक के 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की और चर्चा है। तो इसमें उसी को बता रहे हैं कि 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसुत सीम न नाखे। जब श्रावक 5 अनुव्रतों को ले लेता है तो उसके बाद उन अनुव्रतों को की रक्षा के लिए या उन अनुव्रतों के बढ़ाने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। तो उन गुणव्रतों में पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब है 10 दिशाओं की एक सीमा कर लेना। उस सीमा के बाहर मैं अपना कोई व्यापार इत्यादि नहीं करूंगा जिसके माध्यम से कि पाप होता है, इसलिए मैं उस सीमा के बाहर के पाप से तो बच गया। अब सीमा के भीतर जो है पाप मेरे द्वारा होगा तो वो अहिंसानुव्रत की वजह से वो भी लिमिटेड हो गया है, और उसके बाहर तो बिल्कुल ही पूरी तरह से त्याग हो गया। तो ये कह रहे हैं कि 10 दिशाओं की सीमा या प्रमाण उसका निश्चित कर लेना, मर्यादा निश्चित कर लेना, उसके बाहर फिर नहीं जाना, कोई भी पाप कार्य उसके बाहर नहीं करना, यही दिग्व्रत है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवास। फिर अब वो जो हमने बहुत बड़ी सीमा रख रखी है 10 दिशाओं की, उसमें भी हम लिमिटेशन करते हैं, वो टाइम पीरियड के लिए करते हैं, एक निश्चित समय के लिए। उसमें भी फिर अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपनी गली, अपने मोहल्ले, या कि इस बगीचे से बाहर नहीं जाऊंगा, या इस बाजार से बाहर नहीं जाऊंगा। इस तरह जो आवागमन की सीमा है उसको भी निर्धारित कर लेना, इसका नाम देशव्रत कहलाता है। इसी को देशावकाशिक व्रत भी कहते हैं। ये दूसरा व्रत है। और तीसरा व्रत जो है अनर्थ दंड व्रत है।
काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होय अग बनज कृषि। अनर्थ दंड का मतलब ऐसा है कि पर्पजलेस सिन। अभी श्रावक को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाप तो करना पड़ता है, उसका उसे निषेध नहीं है, उसने उसकी भी लिमिटेशन कर ली है, लेकिन जो उसके लिए आवश्यक नहीं है ऐसा पाप क्यों करे। मुझे अपने श्रावक के लिए अपने भोजन के लिए जो अग्नि इत्यादि जलाना है और जो हिंसा करनी वो तो ठीक है, लेकिन अब भोजन तो 4 लोगों के लायक चाहिए था और आप 40 के लायक बनाएंगे तो ये तो वेस्ट है। आपको पानी अपने नहाने धोने के लिए 1 लोटा चाहिए था और आपने 4 लोटे गिरा दिया, ये भी वेस्ट है। आप अपना जीवन तो ठीक से जी रहे हैं और बैठे बैठे दूसरे के बारे में हिसाब किताब बना रहे हैं, उसके बारे में गलत सलत सोच रहे हैं, तो कहते हैं ये तो व्यर्थ है, आप व्यर्थ का पाप कर रहे हैं। तो व्यर्थ पाप, या कि व्यर्थ पाप न कह के अनर्थकारी पाप, अपने लिए भी उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए व्यर्थ है, लेकिन दूसरे के लिए अहितकारी है इसलिए वो अनर्थ है। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसमें 5 प्रकार का होता है ये अनर्थ दंड। दंड मतलब होता मन वचन काय की पाप क्रिया। मन वचन काय की ऐसी पाप क्रिया जो दूसरे को घातक है वो कहलाती अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड विरक्त मतलब मन वचन काय की अनर्थकारी क्रिया से विरक्त हो जाने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। इसमें इन्होंने और अलग अलग 5 के क्रम से 5 प्रकार के अनर्थ दंड को डिफाइन किया है। काहू की धन हानि किसी है जय हार न चिंते। हम बैठे बैठे दूसरे के अहित के बारे में न सोचें, उसके जय और पराजय का विचार भी न करें। ये इसको जो है अपध्यान कहते हैं। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, इससे भी विरक्त होना चाहिए। फिर दे न सोपदेश होय अगवनज कृषित है। अब हम स्वयं तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं हिंसा का, लेकिन हम दूसरे को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, पाप का उपदेश दे रहे हैं, या कि उसको ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे कि वो और अधिक हिंसा में लग जाए। और उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि देखो मैंने तो इस तरह का त्याग कर दिया है, लेकिन तुम तो कर सकते हो। तो ऐसा हम उसको उपदेश दे करके और प्रेरित करके और उससे हिंसा इत्यादि का काम करवा रहे हैं, चाहे वो कृषि हो चाहे और दूसरे भी कार्य हो। यहाँ वो मेरे दिल में कई बार आया है, क्योंकि आपने कई बार कहा प्रवचनों में भी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पुण्य पाप के आप खुद ही, आपकी फैमिली मेंबर कोई भी, तो जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं उसमें बहुत हिंसा होती है, तो उससे जो थोड़ा बहुत भी पाप उनको लगेगा, थोड़ा तो लगेगा, क्योंकि वो तो हिंसा तो हो रही है, तो करती तो पूरी फैमिली के लिए है, उनका उद्देश्य तो पूरी फैमिली के लिए है। तो क्या फैमिली मेंबर्स को भी उसका कुछ हिस्सा? फैमिली मेंबर्स उसका जितना समर्थन करेंगे उतना उनको लगेगा। वो भी समर्थन तो करते हैं क्योंकि उसे ग्रहण करते हैं। मैं अपने लिए मन वचन काय की शुद्धि बुलवा लेता हूँ, फिर लेता हूँ, मैं इसलिए उस पाप से बच गया हूँ। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। उस बनाने वाले पूरे आप अगर इस तरह करेंगे तो आपके पास व्रत भी होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने पाप नहीं करने का संकल्प कर लिया है और फिर कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो उस पाप को भी वो स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए बच पा रहा है। और जिसने अभी पाप का तो त्याग नहीं किया और दूसरे के लिए रोक रहा है, तो रोक रहा है उतना ही उसको लाभ होगा, स्वयं तो उसने भी किया नहीं त्याग। इसलिए अगर आप ये चाहेंगे कि हमने तो अभी त्याग किया नहीं और आप कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन भी नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा तो फिर भी ठीक है, लेकिन 100% आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। आप इतना ही समर्थन करें कि देखो भाई 4 लोगों के लायक भोजन बनाना उतनी बनाया करे, 10 लोगों का मत बनाया करे। इसका मैं समर्थन नहीं करता कि तुम इतना विस्तार लो और 10 लोगों के लायक। 4 की है तो 4 का तो मैं समर्थन करता हूँ कि अपन सबको जीवना है तो उतना बनाओ। तो उसका समर्थन कर रहे हैं तो उतना हमें भी उसका पाप लगेगा। जो देखिए वहां से कमा करके व्यक्ति ला रहा है तो घर के लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें भी उतना जितना समर्थन किया है उस संपत्ति का उसका पाप लगेगा। इसी तरह घर कार्यों का भी हमारे भावों पर निर्भर करेगा। तो ऐसा कोई उपदेश जिसके द्वारा हिंसा होती है, पाप होता है, चाहे वो व्यापार हो या खेती वगैरह हो, उसका उपदेश नहीं देगा, ये उसके पापोपदेश अनर्थ दंड से विरक्ति कहलाएगी। और फिर कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। और
प्रमादवश मतलब उसको क्या कहते हैं, असावधानी पूर्वक। असावधानी या कि बिना प्रयोजन के जल कायक, जल भूमि मतलब वृक्ष वनस्पति कायक, पावक मतलब अग्नि कायक, इन और वायु कायक, इन सब जीवों के लिए वो व्यर्थ जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। असावधानी पूर्वक भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया अगर, तो ये जो है प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजिए, और जिससे राग द्वेष बढ़ता है ऐसी कथा दूसरे के पास बैठ करके दूसरे की निंदा प्रशंसा वाली कथा नहीं सुनना, यही जो है दुष्श्रुति कहलाती है। मैं तो इसको ये मानता हूं कि गांधी के 3 मंदिर वाला मामला है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, वही इसमें आता है। अच्छा, 80 धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाधि, और ऐसी चीजें, 80 मतलब तलवार और धनु मतलब धनुष, हल मतलब हल होता ही है, ये सब हिंसा के उपकरण हैं। इन उपकरणों को या पदार्थों को दे करके अपने लिए शाबाशी नहीं लेगा, यश नहीं लेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके माध्यम से हिंसा करेगा, ये हिंसा दान कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हिंसात्मक होती हैं, जिनके देने से व्यक्ति हिंसा कर सकता है। इसमें ये भी आता है कि जैसे किसी पड़ोसी ने अपन से वो मांगी, दिया सलाई मांगी, तो पड़ोसी पर अगर हमारा विश्वास है तो हम दिया सलाई उसे देंगे, क्योंकि वो अपनी अग्नि जलाने के लिए ले रहा है। लेकिन अगर वो दूसरे के घर में आग जलाने के लिए उसका उपयोग कर ले तो फिर हम नहीं देंगे। उसके लिए हम विश्वास कर, प्रति व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास है उसी को ये उपकरण देगा, अन्यथा नहीं देगा। और राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजे, ये दुष्श्रुति कहलाती है। बैठ करके दूसरे की निंदा इत्यादि हम नहीं करेंगे, इससे व्यर्थ ही पाप होता है। और हूँ अनरत दंड हेतु अग तिन्ह न कीजे, और दूसरे का जिससे अन्य और भी जो पाप के कारण हैं उन सबको भी वो नहीं करता है। इस तरह से ये 5 अनर्थ दंड के भेद हैं। अनर्थ दंड का मतलब ही ये है कि बिना प्रयोजन के और पापकारी करना, बिना प्रयोजन के पापकारी से बचना, ये अनर्थ दंड विरति है। ये एक गुण व्रत है। इस तरह से 3 गुण व्रत हो गए, दिव्य व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। इसके बाद श्रावक के लिए 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं, जिससे कि उसे महाव्रत या कि मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है। गृहस्थ में रह करके भी वो अपने आत्मकल्याण के लिए और ऊंची स्थिति की शिक्षा ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? तो सामायिक के द्वारा। तो सामायिक एक शिक्षा व्रत है। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। एक ही लाइन में इन्होंने कह दिया कि कुछ समय के लिए अर्थात तीनों संध्याओं में और समता भाव रखना, सुख दुख हर्ष में हर्ष विषाद नहीं करना, लाभ हानि में संक्लेश नहीं करना, और समता परिणाम रखना उतनी देर के लिए, या कि 5 पापों का त्याग करके पंचपरमेष्ठी का स्मरण करना, ऐसा कह लीजिएगा। ये जो है सामायिक कहलाती है। इसको ये श्रावक के लिए शिक्षा व्रत की तरह है। वो 3 संध्याओं में इसका अभ्यास करे। पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोसद धरिए। और पर्व और चतुष्टय माही 4 पर्व होते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। ऐसे 1 माह में 4 पर्व के दिनों में समस्त पाप क्रियाओं का त्याग कर देवे और प्रोषद अर्थात उपवास करे। जैसे 2 चतुर्दशियां हैं, इसको कैसे माने? एक ही मानी जाती है, पहली वाली। जहाँ 2 तिथियां हो जाएं, 2 चतुर्दशी या 2 अष्टमी हो जाएं, वहाँ पहली वाली को मान दिया जाता है। महाराज जी, इसमें जो व्रतों का वो दिया है कि 1 दिन पहले एक आसन करना चाहिए, हाँ, फिर दूसरा वो भी एक प्रक्रिया है। प्रोषद का मतलब होता है 1 बार भुक्ति, और उपवास का मतलब होता है 4 प्रकार के भोजन का। जिस उपवास के आगे पीछे 1 बार भोजन किया जाए उसे भी प्रोषद उपवास कहते हैं। और प्रोषद का अर्थ पर्व भी होता है, तो पर्व के दिन में किया जाने वाला उपवास प्रोषद उपवास कहलाता। दोनों परिभाषाएं अपने यहाँ पर दी गई, यही दोनों। प्रोषद का अर्थ है 1 बार भोजन, तो जिस उपवास के आगे पीछे 1 बार भोजन किया जाए उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। इस तरह से हमें सप्तमी को 1 आसन, अष्टमी को उपवास, नवमी को 1 आसन करना चाहिए, 13, 14 और अमावस्या पूर्णिमा को भी इसी तरह का क्रम रखना चाहिए। दूसरा आचार्य महाराज का कहना है, उमा स्वामी आचार्य का, कि नहीं, प्रोषद का मतलब होता पर्व, और पर्व तो 4 ही होते हैं 1 महीने में, इसलिए 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी को उपवास करना, ये प्रोषदोपवास, ये भी दिया हुआ। तो अपने को दोनों मानने हैं। यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि 4 पर्व के दिनों में
प्रोषद धरिए अर्थात उपवास करिएगा। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, और भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी हम सीमा कर लें, उनका नियम कर लें कि इतने समय के लिए हम ग्रहण करेंगे, इतने समय के लिए हमने त्याग किया। भोग उपभोग की चीजें, भोग की चीज वो कहलाती, भोजन इत्यादि जो एक बार हम उपयोग कर लेते हैं वो खत्म हो जाता। वस्त्र इत्यादि उपभोग की चीजें हैं जिनको बार बार हम उपयोग में लेते हैं, तो वो उपभोग कहलाती। इनकी लिमिटेशन कर ली, क्योंकि इनके माध्यम से हिंसा होती है और हमने अणुव्रतों को ले रखा है, तो हम शिक्षा व्रत लेकर के उनको और अधिक सूक्ष्म बनाते हैं। ये इस तरह से तीसरा शिक्षा व्रत है भोगोपभोग परिमाण नाम का, और चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग। मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार, अपने आहार में से समीचीन विभाग करना अतिथि के लिए, और उसे अतिथि को दे करके फिर स्वयं ग्रहण करना। तो ये मुनि को भोजन दे से अर्थ है यहाँ पर अतिथि से लेना है। अब वो अतिथि उत्तम, मध्यम और जघन ये तीनों प्रकार का हो सकता है। तो उत्तम तो मुनि महाराज को माना गया है, फिर जो देशव्रती हैं, अनुव्रती हैं, उनको मध्यम माना गया है, जघन सामान्य साधर्मी जन हैं वो माने गए हैं। तो इन सब के लिए पहले अतिथि को भोजन देंगे, अपने भोजन में से विभाग करता है वो, सम विभाग, इसीलिए अतिथि सम विभाग नाम का व्रत रखा गया। अतिथि के लिए भी देना है मुझे, उसमें से एक पार्ट उसका भी है। रोज तो संभव, रोज जो व्रत लेगा वो तो रोज इस तरह का की भावना तो भाएगा कि इसका भावना तो भाएगा। अगर वहाँ कोई अतिथि नहीं है, प्रयत्न तो वो करेगा, पर अतिथि नहीं है तो उनका सब अच्छे से हुआ हो या हो, इस तरह की भावना भाके फिर अपना भोजन शुरू कर देगा। पर अतिथि की स्मरण किए बिना अपना भोजन भी शुरू नहीं करेगा, क्योंकि वो व्रती है अतिथि संविभाग। इस तरह से ये 12 व्रत श्रावक के लिए कहे गए हैं। 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार पशु दोष न सावे। इन 12 व्रतों में जो अतिचार का मतलब होता है शिथिलता या दोष, तो 5-5 हर एक के अतिचार हैं हर एक व्रत के, वो इसमें ना लगाएं और निर्दोष रूप से अपने व्रतों का पालन करें। और अंत समय में मरण के समय पर संन्यासधारी, संन्यास का अर्थ यहाँ पर संलेखना है, समस्त चीजों का त्याग करके और शांति पूर्वक अपने शरीर को छोड़ देना। तसु दोष नशावे, क्योंकि संलेखना से ही 12 व्रतों में जो दोष जीवन भर लगे हैं वे प्रमार्जित होते हैं। इनका कहना है कि जैसे एग्जामिनेशन होता है तो आपने कितनी स्टडी करी है ये आपके एग्जाम से क्लियर होगा, तो इसी तरह संलेखना इम्तहान है कि हमने 12 व्रतों को निर्दोष पालन किया है। कदाचित उसमें दोष लग भी गए हैं तो संलेखना के द्वारा उन दोषों का भी निराकरण हम कर लेते हैं, हो जाता है। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावें, तय तय जय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जागवें। इस तरह से जो श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं वे देवायु का बंद करके कहाँ तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। और 16वें स्वर्ग में जाकर के वहां से आकर के तहते जय वहां से च्युत होकर के नर जन्म अर्थात पुनः मनुष्य होकर के और महाव्रतों को अंगीकार करके शिव जावे अर्थात मोक्ष को पा सकते हैं। श्रावक के लिए इतना शॉर्ट जो है ड्यूरेशन अपने संसार को काटने का है। तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा महाराज जी, ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म से दूसरा मनुष्य जन्म में संभव नहीं है। इस मनुष्य जीवन में अगर महाव्रत अंगीकार कर लिए तो डायरेक्ट जाने की क्षमता है, और अगर सिर्फ अनुव्रत अंगीकार की है तो फिर आपको एक जगह एक बार स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां से आके फिर महाव्रत, क्योंकि मुनि भय ये तो स्पष्ट, आप मुनि इस जीवन में हो नहीं पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपने अनुव्रतों को पालन किया है, चलिए आप एक स्टॉपेज बीच में रुकिएगा, वहां से आकर के फिर हिम्मत जुटाइएगा, फिर मुनि बन करके मोक्ष जाइएगा। इससे ज्यादा शार्ट नहीं, महाव्रत जिसने लिए वो उसी जीवन से जा सकता है, जा सकता है। नहीं, मेरा महाराज जी ऐसा जैसे पंचम काल में आप कहते हैं कि यहाँ से तो नहीं जाएगा नहीं, कोई नहीं, यहाँ से दूसरे भव में जाके और भोग भूमि अपने जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें वहाँ ले ले। वहाँ कर्म भूमि में जाएगा तो सम्यक दर्शन से रहित जीव होगा तो जाएगा, नहीं तो सम्यक दर्शन से युक्त व्रती व्यक्ति होगा तो देव के अलावा कहीं नहीं जाएगा। मतलब एक भक्त तो उसको और ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, चाहे महावृत्ति भी हो। हाँ, इस तरह से ये चौथी ढाल आपके